नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, आज अंता उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए, जिसमें प्रमोद जैन भाया की एक अच्छे मार्जिन से जीत यहाँ पर हुई और वो शुरुआती रुझानों से ही लगातार पहले नंबर पर बने हुए थे। अगर एक चौथे राउंड को छोड़ दिया जाए जिसमें नरेश मीणा आगे निकल गए थे, हालांकि उसके बाद सभी राउंड्स में प्रमोद जैन भाया आगे रहे और उनकी जीत हुई। अब जीतने वाले जब थे, प्रमोद जैन भाया का जो मार्जिन था वो इतना हो गया था कि नरेश मीणा को भी अब खुद लगने लगा था कि अब उनकी जीत संभव नहीं है और प्रमोद जैन भाया की जीत सुनिश्चित हो ही जाएगी। तो नरेश मीणा वहाँ से अपना जहाँ गिनती हो रही थी उस काउंटिंग सेंटर से बाहर निकले और वो उसके बाद जाने लगे प्रमोद जैन भाया के घर, जिसके बाद हो गया बवाल अंता में और एक बार फिर से पुलिस के सामना हुआ नरेश मीणा से। और नरेश मीणा जो कि पहले 2 बार जेल जा चुके हैं इससे पहले, और दूसरी बार जेल के बाद अब वो ज़मानत पर बाहर आए थे, और तीसरी बार छबड़ा और देवली उनियारा के बाद अब अंता में उपचुनाव लड़ रहे थे। हालांकि इस बार का उपचुनाव उन्होंने बड़े दमखम के साथ लड़ा, लेकिन काउंटिंग सेंटर से निकलने के बाद वो अपने कुछ समर्थकों के साथ भाया के घर की ओर जा रहे थे, जहां जाने से पुलिस ने उन्हें रोक दिया और रास्ते से ही पुलिस ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर वो कोतवाली थाने ले गई। हालांकि पत्रकारों ने पूछताछ करने की कोशिश की कि क्यों ले जाया जा रहा है, किस मामले में ले जाया जा रहा है, पर पुलिस इन सब बातों पर बोलने से बचती नजर आई। अब जब हमने बात की इस खबर को लेकर, तो खबर ये भी सामने आई कि पुलिस सिर्फ वहाँ से जिससे कोई बवाल ना हो जाए और नरेश मीणा के समर्थक और प्रमोद जैन भाया के समर्थकों में कोई हाथापाई ना हो जाए, भिड़ंत ना हो जाए, इस वजह से पुलिस उनको लेकर आई और कोतवाली थाने से ही उनको शायद वहाँ से रवाना कर दिया जाएगा, जिससे कुछ भिड़ंत ना हो। इस वजह से पुलिस ने ये एक्शन लिया। तो कोई गिरफ्तारी या हिरासत की बात अभी तक सामने नहीं आई है, बस गाड़ी में बैठाकर नरेश मीणा को ले जाया गया है। खैर, तो ये तो रही खबर की बात। लेकिन देखिए, नरेश मीणा जो बड़ी अच्छे तरीके से और बड़ी मेहनत से अंता के उपचुनाव में जो है चुनाव लड़े हैं, प्रचार किया है, कई पार्टियों ने उन्हें समर्थन भी दिया, आम आदमी पार्टी ने, हनुमान बेनीवाल ने, लेकिन आखिर तक आते आते 20वें राउंड तक आते आते वो मोरपाल सुमन से भी 128 मात्र वोटों से पीछे रह गए। लेकिन चाहे एक ही वोट से वो पीछे रह गए, तो नाम उनका तीसरे नंबर पर आ गया है, वो दूसरे नंबर पर भी नहीं रह पाए पहले की तरह। अब देखिए, सवाल यही उठ रहा है कि नरेश मीणा का अब क्या होगा। हालांकि इस बीच कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का पॉजिटिव रिएक्शन नरेश मीणा के लिए देखने के लिए मिला है। उन्होंने कहा कि देखिए, इतना ज़्यादा वोट पाना भी एक काबिलियत की बात है और एक वो अच्छे नेता है, भविष्य के नेता है, और ऐसे नेताओं को कांग्रेस को संभाल कर रखना चाहिए। तो ये तो रहा खाचरियावास का बयान। लेकिन बात कर लेते हैं, देखिए, गोविंद डोटासरा के बयान की भी, क्योंकि गोविंद डोटासरा ने भी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या नरेश मीणा को कांग्रेस में लिया जाएगा। तो गोविंद डोटासरा ने सीधा सा जवाब दिया था कि देखिए, ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, यानी कि ना तो नरेश मीणा वहाँ से जीत पाएंगे और ना ही वापसी कांग्रेस में उनका सवाल आएगा, कांग्रेस में वापसी आने का, माफ़ कीजिएगा, उनका सवाल आएगा। अब जिस तरह की बात गोविंद डोटासरा ने कही थी, उसी तरह के देखिए नतीजे भी यहाँ पर दिखाई दिए। प्रमोद जैन भाया जीत गए, मोरपाल सुमन बीजेपी के दूसरे नंबर पर रहे और अब तीसरे नंबर पर खिसक गए नरेश मीणा, जिसके बाद जाहिर सी बात है, जब इतनी मेहनत से चुनाव लड़ा है और उसमें हार हुई और वो भी तीसरे नंबर पर आ गए, चाहे मात्र 128 वोटों से ही वो तीसरे नंबर पर आए, बट वो तीसरे नंबर पर अगर आ गए हैं तो भावुक होना थोड़ा बनता है, गुस्सा आना भी बनता है। इसी वजह से वो भाया के घर की तरफ जा रहे थे और घर से जो है अब पुलिस ले गई है। तो फिलहाल कहा जा रहा है कि पुलिस उन्हें कुछ ही देर में छोड़ देगी, लेकिन अब तक पुलिस कुछ भी बोलने से यहाँ पर बचती हुई नज़र आ रही है। बाकी नरेश मीणा को लेकर पुलिस और आगे क्या एक्शन लेगी, उन्हें छोड़ेगी या उन्हें हिरासत में लेगी, ये हम आपको टीवी राजस्थान पर बताते रहेंगे। लेकिन आपकी इस चुनाव पर क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टीवी 9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।